बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। जिस दिन पीडीएफ में अपना नाम देखोगे ना, उस दिन हाँ मतलब आँखों से आंसू बंद नहीं होंगे, मतलब वो खुशी के आंसू रहेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा भाई। इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। तो मैं आज आपको बताऊंगा बीएसएफ एससीएम के बारे में। इस बार क्या हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया गया है। इससे पहले क्या होता था कि जो एससीएम की वैकेंसी होती थी वो अपना खुद कराती थी, जैसे सीआईएसएफ का हो सीआईएसएफ कराती थी, आईटीबीपी खुद कराती थी, सीआरपीएफ खुद कराती थी, एसएसबी खुद कराती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जैसे जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस है वैसे इसको कर दिया गया है। इस बार क्या है कि बीएसएफ खुद कंडक्ट कराएगी सभी आल सीएपीएफ की, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सबको क्या कराएगी कि रैंक के हिसाब से जिस जीडी का सिलेक्शन होता है वैसे जिसका जैसा नंबर रहेगा उसको वैसा मतलब रैंक के हिसाब से पोस्ट मिल जाएगा। तो मैं सीआरपीएफ एससीएम में सेलेक्ट हुआ 2024 में, इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा बेस्ट तरीका बता सकता हूँ। ये तो मैं बता चुका हूँ कि कौन सा अच्छा है पोस्ट, ये पिछली वाली वीडियो में। इससे पहले मैं आपको 2 मिनट इंट्रो दे देता हूँ अपना। मेरा नाम वही गुप्ता है। ये तो मैं भी अभी जो सीआरपीएफ एसएम की वैकेंसी फाइनल हुई 2022 में आई थी, 2022 दिसंबर में आई थी और 23 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। 24 जनवरी तक मतलब 24 जनवरी तक सब फाइनल हो गया है और फरवरी में इसका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। 24 जनवरी क्या है, 23 लास्ट तक ही सब इसका क्लियर हो गया है। मैं भी यूपी का हूँ, तो 2021 में मैं प्रयागराज में तैयारी करने गया था। इससे पहले मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए थे। मैंने सीआईएसएफ एससीएम दिया, बीएसएफ एससीएम दिया, आईटीबीपी एससीएम में फिजिकल में फेल हो गया, दिल्ली पुलिस एससीएम दिया। बीएसएफ एससीएम में तो मैं सारा स्टेज क्लियर था, मतलब मैं फाइनल मेरिट से आउट हुआ था। तो बीएसएफ एससीएम का तो एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ, उसका टाइपिंग क्लियर कर चुका हूँ। तो मतलब मैं बता सकता हूँ कि मतलब थोड़ा सा तो बता ही सकता हूँ बीएसएफ एससीएम के बारे में मैं। जो बीएसएफ एससीएम का टाइपिंग है वो जो सीआरपीएफ कराती है उसकी टाइपिंग की तुलना में बहुत ही लो है, बहुत ज़्यादा लो है। बीएसएफ के टाइपिंग और सीआरपीएफ के टाइपिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। बीएसएफ के टाइपिंग में जब मैं देने गया था तो वहाँ 35 में 18 लोग पास हो गए थे, और ये जो सीआरपीएफ का है इसमें तो 4 सीआरपीएफ एसएम वाली टाइपिंग में 400 में 1 लोग 2 लोग ऐसे पास होते थे। मतलब इसकी टाइपिंग में ये अंतर है कि जो सीआरपीएफ टाइपिंग कराती है वो खुद के सॉफ्टवेयर पे कराती है और जो बीएसएफ कराती है वो एमएस वर्ड पे कराती है। एमएस वर्ड पे क्या होता है कि बैक स्पेस ऑन रहता है और सीआरपीएफ में क्या है कि खुद का उसका सॉफ्टवेयर है, उस पर आप बैक स्पेस मतलब बैक स्पेस को टच भी नहीं कर सकते। अगर टच कर देंगे तो प्रिंट होकर कुछ और अलग आ जाएगा, तब भी आप फेल हो जाएंगे। मतलब आप फालतू बटन को टच भी नहीं कर सकते और बैक स्पेस यूज करना छोड़िए, बैक स्पेस भी नहीं कर सकते। उसमें बैक स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक रहता है। आप एक बार जो टाइप कर दिए। बीएसएफ में क्या है 10% की छूट है, 10% टाइपिंग छूट। सोचो 10% बहुत हो गया। और सीआरपीएफ में क्या है ओनली 5%। 5% क्या है, कुछ नहीं है। जिसके पास बहुत धैर्य, बहुत पैसेंस, बहुत प्रैक्टिस जिसका होगी वही सीआरपीएफ का टाइपिंग निकाल पाता था। इसलिए तो भाई इसकी मतलब टाइपिंग का ही खेल था बहुत ज़्यादा। इसका तो रिजल्ट आप देखेंगे ना कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आए थे। मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको बताऊंगा। इसमें तो सिर्फ मैं बीएसएफ एसएम के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में से एक करना है। हिंदी इंग्लिश से हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और एक क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया। मैं बताता हूँ अभी आगे क्लरिकल एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले बताता हूँ हिंदी के बारे में। इसका नॉर्मल सा सिलेबस है। आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जो इसका सिलेबस है बस वहीं से देखना है, फालतू जगह देखना ही नहीं है। जो इसका सिलेबस है एक पेज का उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको प्रिंट करा के रख लीजिए। बस आपको वही उतना पढ़ना है, फालतू चीज़ को पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने कहीं से भी बैच ले रखा है, कुछ भी पढ़ रखा है तो ठीक है, बस ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। मुझे पता आप सब ने पढ़ ही रखा होगा, ये नहीं कि अब मतलब वैकेंसी आई तो तैयारी करना शुरू किया होंगे। हाँ बहुत लोग होंगे वो भी कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है, 2 ढाई 3 महीने तो लगेगा ही एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से। तो अभी टाइम है, तब भी बैच लेके प्रैक्टिस करके वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने लोग तैयारी करते हैं सब मतलब मैक्सिमम लोग पढ़ ही चुके होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस, इसका क्या क्या सिलेबस है स्टार्टिंग से। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखो हिंदी के लिए ल्यूसेंट हो गया, ल्यूसेंट सफिशिएंट है, या आदित्य याद है प्रैक्टिस के लिए वो भी सही है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए ल्यूसेंट मतलब सफिशिएंट है। उसके बाद में रीजनिंग के लिए बताता हूँ। आपने कहीं ना कहीं बैच ले रखा होगा, कहीं से आपने बैच ले रखा हो, उसको पहले आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ ली, फिर इतना सिलेबस है आपका कि आपको किताब से रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप मॉक टेस्ट लीजिए टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उस पर इतना टेस्ट आपको मिल जाएगा, इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
रीजनिंग क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएगा, किताब से लगाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट 25-25 क्वेश्चन का सेट लगाइए, बहुत है, इतना हो जाएगा रीजनिंग के लिए। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। इंग्लिश के लिए तो नीतू बुक सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। अब मैं बताता हूँ मैथ के लिए। मैथ के लिए आप किसी का भी बुक लीजिए, गगन प्रताप का ले लीजिए, राकेश यादव का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, इतना सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से एग्ज़ाम का टाइम है, आप कुछ ही चैप्टर को लगाइए जो आपको नहीं आता है, बाकी ओनली मॉक टेस्ट लगाइए भाई, क्योंकि टाइम उतना है नहीं। और मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगाएंगे ना, टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज, मॉक टेस्ट से क्या होता है कि बहुत फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में, आपको उसको सॉल्व करने की स्पीड बढ़ती है। पढ़ तो आपने रखा ही होगा ऑलरेडी, अगर आपको अभी भी पढ़ना है तो आप पढ़ाई देखिए। पढ़ाई ये नहीं कि सारा दिन वीडियो ही देखते रहना है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट सिलेक्शन दिलाएगा आपको, और कहीं रास्ता है नहीं भाई, सिर्फ मॉक टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आपने पढ़ाई 60% भी की रखी हो तो चलेगा, लेकिन मॉक टेस्ट आपको 100% लगाना पड़ेगा। ये हो तो हो गया मैथ। मैथ की किसी भी बुक से लगा लो, अगर आपने किसी का भी मतलब बैच कंप्लीट कर रखा है, फिर राकेश यादव, गगन प्रताप, कोई भी बुक लेके आराम से सॉल्व करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मॉक टेस्ट लगाते रहो। और हाँ बचा कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए करना 20 क्वेश्चन आएगा। नवीन सर की यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कंप्यूटर की, उन्होंने पढ़ा रखा था दिल्ली पुलिस एसएम के लिए, ठीक है। उसमें उनका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा यूट्यूब पे, सर्च करके उसको पढ़ लेना है। और अभी जो मैं सब्जेक्ट दिखाऊंगा उसको तो हमने सिलेबस को तो मतलब ढूंढ ही लिया होगा, फ़ोटो निकाल लिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट से। उसमें जो कई चैप्टर जो नहीं होंगे, दिल्ली पुलिस एसएम से जो नहीं मैच कर रहे होंगे, उसको नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ लेना है। प्लेलिस्ट सर्च कर लेना है, उसको पहले पढ़ लेना है जल्दी जल्दी, और नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है, मतलब रिवीजन टाइम में बहुत काम आएगा। उसके बाद में ल्यूसेंट की लेनी है, छोटी पतली वाली जो बुक आती है ना ल्यूसेंट की, उससे मतलब पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। फिर उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है, बस इसके आगे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। टेक्स्ट बुक से सारा प्रीवियस ईयर जितना BSc का हो, जितना उन्हें अपने से एक्स्ट्रा दे रखा है, सारा प्रैक्टिस सेट कर लेना है जो टेक्स्ट बुक पे दिया है कंप्यूटर का। इतना सफिशिएंट है भाई, वो जितना पढ़ रखा है उसको दिमाग में रख लेना, इतना बहुत है। नवीन सर वाला और जो ल्यूसेंट की कंप्यूटर छोटी सी आती है पतली सी वाली, उसको और टेक्स्ट बुक से, तीनों से हो जाएगा, बहुत है। और बार बार रट लेना है सारी की पॉइंट। सिलेबस, इसके सिलेबस में क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही यही सिलेबस पढ़ना है डाउनलोड करके, और कुछ नहीं। ये है इसका ऑफिशियल सिलेबस। जब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो उसमें पूरा पूरा दिया हुआ है। ये हो गया इंग्लिश। इंग्लिश जिसको करना है वो इंग्लिश करे, हिंदी करना हो जिसको हिंदी करे। वही है, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, सब नॉर्मल है, ये सब हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। इन सब में क्या है कि बार बार पढ़ने की और बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे आपको कोई पर्यायवाची नहीं याद हो रही, विलोम नहीं याद हो रही, तो बार बार पढ़ो ना, बार बार पढ़ोगे, बार बार उसका टेस्ट लगाओगे तो आ जाएगा एक बार में। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार उसको प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो, भिन्न भिन्न टाइम पे पढ़ो उसको, मल्टीपल टाइम में, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंग्लिश से जिसको इंग्लिश करना भाई इंग्लिश कर लो, मैंने तो हिंदी किया था, मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है क्योंकि मैं यूपी का हूँ भाई। अभी है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जिसने कर रखा है ना भाई, किसी का बैच लिख के हल्का फुल्का जो पढ़ रखा है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करने की, मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, बस हो जाएगा आराम से। वही अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल आएगा। BS से आप प्रीवियस उठा के देख सकते हैं। फिर क्लियरिकल एप्टीट्यूड, वो बता ही चुका हूँ क्लियरिकल एप्टीट्यूड का। रीजनिंग बराबर क्लियरिकल एप्टीट्यूड, बस 2-4 क्वेश्चन पिछली बार उसका आ गया था, मतलब ईरर का, इंग्लिश के ईरर का, वही फिर भी आ जाएगा। प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो यही था, अब आगे क्या हो ये किसी को नहीं पता, लेकिन आएगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही, क्योंकि लाटेस्ट हुआ है 2022 में। SSC मतलब TCS कराया तो उसका भी TCS इस बार भी कराएगा, तो वही आएगा। और ये है कंप्यूटर नॉलेज, बता चुका हूँ कंप्यूटर के बारे में कि भाई कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है। वही MS वर्ड, MS एक्सेल, शॉर्ट की है कंप्यूटर, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ऑब्जर्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब बेसिक कंप्यूटर का आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कंप्यूटर की। और जो बताया ना टेक्स्ट बुक से, भाई बहुत फ़ायदा करेगा, वो देख लेना, मतलब उस पर बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। और एक ये लास्ट, जनरल इंटेलिजेंस, इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट रीजनिंग, मतलब इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट रीजनिंग, सब पढ़ के जाना है। इसमें क्या है ना, रीजनिंग ओनली प्रैक्टिस का खेल, ओनली प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग, उतना जल्दी सॉल्व करोगे, और जल्दी सॉल्व करना है भाई, एग्ज़ाम में जल्दी ही सॉल्व करना है रीजनिंग को। जितना ज़्यादा
अब क्या है कि मल्टीपल टाइम जितना रीजनिंग को प्रैक्टिस करोगे, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, एग्जाम में उतना ही काम कर। तो अब तो कुछ बचा नहीं है, अब तो सब कुछ बता ही दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और चाहे यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिंट कर लेना है और सामने अपने रख लेना है, देखते रहना है, टिक लगा लगा के पढ़ लेना है पूरा। अब रही बात, सबसे बड़ी बात क्लियरिकल एप्टीट्यूड की। मैंने BSF SCM परीक्षा 2022 दे रखा है। क्लियरिकल एप्टीट्यूड में टोटल रीजनिंग था, रीजनिंग बराबर क्लियरिकल एप्टीट्यूड में सिर्फ 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इंग्लिश के एरर से आ गए थे, मैं खुद दिया था एग्जाम, बस। बाकी सब वही पूछे गए थे घुमा फिरा के, वो रीजनिंग ही था, रीजनिंग ही मानेंगे उसको, वो रीजनिंग ही था क्लियरिकल एप्टीट्यूड में। तो ये हो गया, अब ये सब क्लियर हो गया। मेरी बात फिर से सुनो भाई, मॉक टेस्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के जाओगे उतना अच्छा नंबर आएगा। कट ऑफ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ का क्यों सोचते हो यार, मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करो, मैक्सिमम नंबर लाना पड़ेगा। अभी सोचोगे 70 जाएगा, कट ऑफ 75 जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि टाइपिंग में ज़्यादा लोग फेल होंगे, क्योंकि इसका टाइपिंग CRPF से बहुत ईजी है और टाइपिंग हर एक ने कर रखा है। इस बार सबको टाइपिंग आता है भाई, टाइपिंग तो कर ही ले जाओगे। 35 वर्ड पर मिनट है, क्या है 35 वर्ड, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बैक स्पेस भी चालू रहता है। MS वर्ड पे टाइपिंग होगा तो टाइपिंग उतना हार्ड होगा नहीं, वो हार्ड ज़्यादा सोचना भी नहीं है, हो जाएगा टाइपिंग। इसमें रिटर्न का खेल है, बाकी फिजिकल का भी खेल है भाई। फिजिकल में भी कुछ लड़की छटेंगे और छटेंगे ही, तो आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना है और टाइपिंग साथ साथ में डेली करते रहना है। 40 मिनट 30 मिनट अभी ज़्यादा नहीं करना है, 40-50 मिनट डेली करोगे हो जाएगा। लेकिन जब इसका रिटर्न हो जाएगा फिर टाइपिंग के लिए टाइम मिल जाएगा 1 महीने, तो अच्छे से डेली 2-2 3-3 घंटा सुबह 3-4 स्लॉट में टाइम बांट के तब अच्छे से करना। लेकिन अभी मैक्सिमम फोकस आपका रिटर्न पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है, कट ऑफ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सब कुछ मैं बता दिया हूँ, यही है कि अच्छे से मेहनत कीजिए भाई, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और सिलेक्शन लेके आइए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इतनी वैकेंसी CRPF की 1400 जिसमें हम सिलेक्ट हुए 1400 इसलिए आई थी क्योंकि वो 2017 के बाद से अब आई थी और फिर रिटर्न आ गए। किसी ने सोचा नहीं था कि मतलब 1283 वैकेंसी SCM की फिर से आएगी। तो मौका बहुत अच्छा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है भाई, अगर कंपेयर किया जाए तो टोटल आ गया है इसी में, क्योंकि अभी सारा वैकेंसी क्लियर हुआ था 22 से स्टार्ट हो गया। CISF CRPF ITBP SSB सब का क्लियर हुआ है और फिर आ गया। तो ये आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, इसी में है भाई। सिलेक्शन ले लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। जिस दिन PDF में अपना नाम देखोगे ना, उस दिन हाँ मतलब आपके आँखों से आंसू बंद नहीं होंगे, मतलब वो खुशी के आंसू रहेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा भाई। इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो।